दोस्तों, खाड़ी से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, फैसले मिनटों में हो रहे हैं और करोड़ों इस समय अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई हैं। दिल्ली से लेकर दुबई तक, वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरह एक्टिव मोड में डाल दिया है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया के किसी कोने में संकट के बादल गहराए हैं, तब तब भारत अपने नागरिकों के लिए एक फौलादी ढाल बनकर खड़ा हुआ है। लेकिन आज जो खबर खाड़ी के रेगिस्तानों से निकल कर आ रही है, उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। 23 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जिसने खाड़ी देशों में रह रहे 52 लाख भारतीयों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ईरान की ओर से आई एक कड़ी चेतावनी ने न केवल सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में खौफ का माहौल बना दिया है, यूएई बल्कि आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन की आहट दे दी है। क्या हम 1090 के उस कुवैत संकट की दहलीज पर फिर से खड़े हैं? क्या 52 लाख भारतीयों का भविष्य अब उस संकृत समुद्री रास्ते के भरोसे है जहां पल पल पर मौत का साया मंडरा रहा है? जब अमेरिका जैसे सुपर पावर ने अपने दूतावासों को खाली करने की सलाह दे दी हो, तब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जलती हुई लाइटें यह बता रही हैं कि भारत ने इस संकट से लड़ने के लिए अपना मिशन रेस्क्यू तैयार कर लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हॉटलाइन इस वक्त वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक गूंज रही है और उनका संदेश बिल्कुल साफ है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। आज की यह कहानी महज एक खबर नहीं है, बल्कि उस जज्बे की दास्तान है जो हर भारतीय के दिल में अपने देश के प्रति विश्वास जगाती है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक चौक पॉइंट्स के बीच हमारे जहाज रास्ता बना रहे हैं, कैसे चाबहार पर प्लान भी एक्टिव हो चुका है और कैसे पाकिस्तान की हर चाल पर भारतीय नौसेना की तीसरी आंख नजर रखे हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि खाड़ी के इस भंवर से हमारे 52 लाख भाई बहन सुरक्षित कैसे निकलेंगे, तो इस विश्लेषण के एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि भारत के मान सम्मान और अपने लोगों की जान की है। खाड़ी के वो शहर जो अपनी चमक दमक और सुनहरे भविष्य के लिए जाने जाते थे, आज वहां सन्नाटा और अनिश्चितता का साया है। 23 अप्रैल 2026 की सुबह एक ऐसी खबर के साथ हुई जिसने करोड़ों लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अपने दूतावासों के गैर जरूरी स्टाफ और नागरिकों को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे देशों को तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। यह केवल एक सामान्य एडवाइजरी नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। ईरान की ओर से हाल के दिनों में किए गए मिसाइल और ड्रोन प्रयोगों ने वहां के बुनियादी ढांचे को जो क्षति पहुंचाई है, उसने स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। भारत के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अकेले यूएई और कतर में लाखों भारतीय और अन्य एशियाई कामगार अपनी आजीविका के लिए टिके हुए हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां के इमरजेंसी एग्जिट वीजा काउंटर्स पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हर कोई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो वे अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच सके। 1990 का वो कुवैत संकट, जहां भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाया था, आज फिर से लोगों की यादों में ताजा हो गया है। जानकारों का कहना है कि अगर कूटनीति विफल रही तो भारत को एक बार फिर से मदद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद पुष्टि की है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक विशेष उड़ानों के जरिए स्वदेश लौट चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूतावासों में 24 घंटे हेल्प डेस्क सक्रिय कर दिए गए हैं और हर पल की खबर सीधे दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक पहुंच रही है। भारतीय प्रवासियों के बीच बढ़ते इस पलायन ने न केवल खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम एक ऐसे विस्थापन के गवाह बनने जा रहे हैं जिसे सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा जाएगा। सऊदी अरब के तेल संयंत्रों से लेकर दुबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक हर जगह चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या यह शांति की आखिरी कोशिशें हैं या फिर एक बड़े प्रलय की शुरुआत? भारत की नजर केवल अपने लोगों पर ही नहीं बल्कि उस आर्थिक प्रभाव पर भी है जो इस पलायन से पैदा होगा। रेमिटेंस यानी विदेश से आने वाले धन पर निर्भर लाखों भारतीय परिवारों के लिए यह समय बहुत कठिन है। लेकिन जयशंकर का भरोसा और नौसेना की मुस्तैदी यह उम्मीद जगाती है कि चाहे रेगिस्तान में कितनी भी आग क्यों न लगी हो, भारत अपने हर बेटे और बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लाएगा।
दोस्तों, 52 लाख यह महज एक आंकड़ा नहीं है। ये 52 लाख उन भारतीयों की उम्मीदें हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर विदेश में अपना पसीना बहाया है, और आज जब उन पर संकट आया है तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और देखें कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पाकिस्तानी साजिशों के बीच भारत अपना रास्ता बना रहा है। उससे पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर आज केवल एक शब्द लिखिए, जय हिंद। यह जय हिंद हमारे उन 52 लाख भाई बहनों और हमारे उन जांबाज नौसैनिकों के लिए है जो आज समंदर के बीचों बीच संकट से आंखें मिला रहे हैं। आपके कमेंट से उन्हें यह एहसास होगा कि उनका देश और 140 करोड़ भारतीय उनके पीछे एक फौलादी दीवार बनकर खड़े हैं। अगर आपको गर्व महसूस होता है कि भारत आज दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों के लिए मोर्चा संभाल सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक बनना जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि खाड़ी के संकट और भारत की रणनीतियों की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि सच्चाई जानना आपका हक है और उसे आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। चलिए अब चलते हैं उस गुप्त साजिश की ओर जिसने हॉर्मोज की लहरों में खलबली मचा दी है। जब खाड़ी के आसमान पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, तब ओमान की खाड़ी और अरब सागर के मिलन बिंदु पर भारत का सबसे शक्तिशाली रक्षक IAS विक्रांत एक अभेद्य किले की तरह डटा हुआ है। भारत के लिए यह मिशन केवल सामरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उन लाखों भारतीय परिवारों का भरोसा है जो जानते हैं कि उनका देश उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विक्रांत के साथ भारत के सबसे आधुनिक युद्धपोत इस समय हाई अलर्ट पर हैं। उनकी गश्त का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हॉर्मुज के संकरे रास्ते से गुजरने वाले हमारे तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज किसी भी तरह की संदिग्ध पकड़ में न आए। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि खाड़ी से भारत और अमेरिका के बीच माल ढोने वाले कई जहाजों को हाल के दिनों में निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भारत के लिए यह व्यापारिक मार्ग एक जीवन रेखा है, जिसके रुकने का मतलब है देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा खतरा। यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अपनी मौजूदगी को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे कमांडो और नौसैनिक 24 घंटे मुस्तैद हैं, ताकि अगर स्थिति और बिगड़ती है और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो समुद्र के रास्ते एक सुरक्षित गलियारा तैयार किया जा सके। लेकिन इस संकट में एक ऐसा खतरा भी शामिल है जो दिखाई नहीं देता, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरु मध्य के आसपास से गुजरने वाले दर्जनों कमर्शियल जहाजों ने एक ऐसी डरावनी शिकायत की है जिसने नौसैनिक विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इन जहाजों के GPS सिग्नल अचानक जाम हो रहे हैं। कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच एक विशाल जहाज का नेविगेशन सिस्टम उसे गलत लोकेशन दिखाने लगे या पूरी तरह काम करना बंद कर दे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने इस पूरे क्षेत्र में अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिवाइस सक्रिय कर दिए हैं। इस अदृश्य शक्ति का मकसद केवल व्यापारिक जहाजों को परेशान करना नहीं है, बल्कि विदेशी नौसेना के ड्रोन और आधुनिक प्रणालियों को पूरी तरह भ्रमित करना है। जब नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है, तो किसी भी जहाज के लिए अंतरराष्ट्रीय जल सीमा को पहचानना नामुमकिन हो जाता है, और यही वो मौका होता है जब उन्हें गलत लोकेशन के नाम पर कब्जे में लेना आसान हो जाता है। भारत इस तकनीकी चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वदेशी नैविक सिस्टम और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यह समंदर की सतह पर चल रही हलचल से कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई है। भारत इस तकनीकी चुनौती से निपटने के लिए अब जो सिग्नलों और रडारों के बीच लड़ी जा रही है। जब दुनिया की सबसे संकरी समुद्री नस हॉर्मोज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तब भारत ने शांति से अपने उस मास्टर स्ट्रोक पर काम शुरू कर दिया है जिसे चाबहार पोर्ट कहा जाता है। हॉर्मोज में बढ़ते तनाव और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की खबरों के बीच दिल्ली ने अपने प्लान बी को एक्टिव कर दिया है। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर मुख्य समुद्री रास्ता असुरक्षित होता है, तो व्यापार को रुकने नहीं दिया जाएगा। चाबहार बंदरगाह इस समय भारत के लिए एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम कर रहा है। भारत की कोशिश है कि अगर हॉर्मूज का रास्ता बंद भी हो जाए, तो ईरान के साथ मिलकर एक वैकल्पिक लैंड रूट यानी जमीनी रास्ते का इस्तेमाल किया जा सके। चाबहार न केवल हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है, बल्कि यह हॉर्मूज के तनावपूर्ण जल क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। भारतीय इंजीनियर और अधिकारी वहां दिन रात काम कर रहे हैं ताकि माल की आवाजाही की क्षमता को दोगुना किया जा सके। यह भारत की वह दूरगामी सोच है जिसने विरोधियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत को समुद्री घेराबंदी से झुकाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस पूरे वैश्विक तनाव के बीच भारत की एक आंख अपने उस पड़ोसी पर भी टिकी है जिसकी फितरत में ही दोहरा खेल खेलना शामिल है।
ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इस संकट में खुद को एक शांति दूत या मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद से बार बार बयान आ रहे हैं कि वे तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों ने ओमान की खाड़ी के पास पाकिस्तानी नौसेना की असामान्य गतिविधियों को दर्ज किया है। भारतीय नौसेना के रणनीतिकारों का मानना है कि पाकिस्तान इस मानवीय संकट और तनाव का फायदा उठाकर हिंद महासागर में अपनी खोई हुई सामरिक पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहता है। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी में अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाना। यह पाकिस्तान का वो पुराना डबल गेम है जिससे भारत पूरी तरह वाकिफ है। यही कारण है कि IAS विक्रांत और उसके साथ तैनात युद्धपोतों को न केवल हॉर्मुज पर बल्कि कराची की ओर से होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत जानता है कि संकट की आड़ में कोई भी ताकत हमारे हितों को नुकसान न पहुंचा सके। होमज की लहरों पर पैदा हुआ यह तनाव केवल समंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हर भारतीय की जेब पर पड़ने वाला है। भारत की दिग्गज तेल कंपनियों IOC, BPCL और HPCL ने सरकार के सामने एक बड़ी चिंता रखी है। खाड़ी के इस अस्थिर माहौल की वजह से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग का बीमा रातों रात बहुत महंगा हो गया है। जब भी किसी क्षेत्र में इस तरह का जोखिम बढ़ता है तो वहां से गुजरने वाले जहाजों का प्रीमियम आसमान छूने लगता है। तेल कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इन जहाजों के लिए एक विशेष सोवरेन गारंटी यानी सुरक्षा कवर सुनिश्चित करें। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है। अगर बीमा की कीमतें और शिपिंग की लागत इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में देश के भीतर ईंधन की कीमतों में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। सरकार इस वक्त रणनीतिक तेल भंडार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी सतर्क कर चुकी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में देश की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित न हो। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे भारत न केवल सीमाओं पर बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फाइलों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लड़ रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि स्थिति हाथ से निकल जाएगी, तब भारत के संकट मोचक विदेश मंत्री S जयशंकर ने कमान संभाली। दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर वॉशिंगटन की गलियों तक डिप्लोमेटिक हॉटलाइन सक्रिय हो चुकी है। जयशंकर इस समय दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो एक ही समय में अमेरिका के विदेश मंत्री और ईरान के शीर्ष नेतृत्व से सीधा संवाद कर सकते हैं। भारत की कूटनीति का मुख्य उद्देश्य इस वक्त केवल एक ही है, किसी भी गलतफहमी की वजह से स्थिति को उस मोड़ पर ना जाने देना जहां से वापसी मुमकिन ना हो। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधी हॉटलाइन स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत संवाद के जरिए सुलझाया जा सके। जयशंकर का संदेश पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट है। खाड़ी में स्थिरता केवल भारत की जरूरत नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता है। भारत का यह संतुलित रुख ही उसे दुनिया की उन शक्तियों में खड़ा करता है जो केवल अपने हितों की बात नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया में शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जयशंकर की यह शटल डिप्लोमेसी ही वह वजह है जिसकी वजह से 52 लाख भारतीयों के मन में अभी भी यह उम्मीद जिंदा है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, उनका देश उन्हें उस भंवर से सुरक्षित निकाल लेगा। 2024 डिप्लोमेसी ही 52 लाख भारतीयों के मन में अभी भी यह उम्मीद जिंदा है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, उनका देश उन्हें उस भंवर से सुरक्षित निकाल लेगा। जब हम 52 लाख भारतीयों की सुरक्षा की बात करते हैं तो यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों परिवारों की उम्मीदें हैं जो भारत में बैठकर अपने अपनों की राह देख रहे हैं। भारत सरकार ने पर्दे के पीछे एक ऐसा इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान तैयार कर लिया है जो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े बचाव अभियान को भी पीछे छोड़ सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के बीच समन्वय अपने उच्चतम स्तर पर है। एयर इंडिया के विशेष विमानों के साथ साथ वायुसेना के विशालकाय परिवहन विमानों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। भारत की रणनीति इस बार 2 टियर है। पहली प्राथमिकता उन लोगों को है जो असुरक्षित क्षेत्रों या समुद्री सीमा के करीब रह रहे हैं। अगर हवाई मार्ग किसी तकनीकी जैमिंग या हवाई क्षेत्र की पाबंदी की वजह से प्रभावित होता है तो भारतीय नौसेना ने एक सी ब्रिज तैयार किया है। IES जलाश्व जैसे विशाल लैंडिंग जहाजों को ओमान और UAE के तटों के पास तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं, जो एक बार में हजारों लोगों को सुरक्षित भारतीय तटों तक पहुंचा सकते हैं। यह तैयारी यह दर्शाती है कि दिल्ली ने हर उस वर्स्ट केस सिनेरियो पर विचार कर लिया है जिसकी कल्पना शायद दुनिया के दूसरे देश अभी नहीं कर पा रहे हैं। आज खाड़ी के इस भंवर में पूरी दुनिया की नजरें केवल 2 ही चीजों पर टिकी हैं। एक तरफ वह तनाव है जो दशकों के संतुलन को बिगाड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत का वह दृढ़ संकल्प है
जो अपने नागरिकों की जान की कीमत किसी भी कूटनीति से ऊपर रखता है। एस जयशंकर की अगुवाई में भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम केवल एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी मानवीय शक्ति हैं जो संकट के समय अपने लोगों के लिए दुनिया की हर ताकत से टकरा सकती है। यह संकट कब खत्म होगा, इसका जवाब शायद आज किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, चाहे खाड़ी का रेगिस्तान तप रहा हो या समंदर की लहरें उफान पर हो, जब तक भारत का तिरंगा और भारतीय नौसेना वहां मौजूद है, तब तक 52 लाख भारतीयों का भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। अब तक 52 लाख भारतीयों का भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। भारत की कूटनीति, सेना का पराक्रम और सरकार की दूरदर्शिता आज एक ऐसी नई गाथा लिख रही है जहां दुनिया के किसी भी कोने में बैठा भारतीय गर्व से कह सकता है कि मेरा देश मेरे साथ खड़ा है। दोस्तों, खाड़ी में रह रहे हमारे 52 लाख भाई बहनों के लिए आज का दिन और आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। दोस्तों, अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर गुजरता हुआ पल किसी बड़े विस्फोट की प्रस्तावना जैसा महसूस हो रहा है। खाड़ी के आसमान में छाई खामोशी अब साधारण शांति नहीं, बल्कि तूफान से पहले का सन्नाटा बन चुकी है। दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइफलाइन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और इस दबाव का असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे हर देश की अर्थव्यवस्था, हर घर के बजट और हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि हालात किसी भी दिशा में अचानक पलट सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में सैन्य तैनाती अपने चरम पर है। जिस समय एक साल पर दूसरा सपूर अंदर में निगरानी प्रणालियां पूरी क्षमता से सक्रिय हैं और हर देश अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे चुका है, एक छोटी सी गलती, एक गलत आकलन या एक अप्रत्याशित घटना पूरे समीकरण को पल भर में बदल सकती है। इस पूरे संकट के बीच असली खेल उस समुद्री रास्ते को लेकर चल रहा है जिसे दुनिया की ऊर्जा की धड़कन कहा जाता है। अगर इस धड़कन पर दबाव बढ़ता है या यह रुकती है तो उसका असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ सकता है, उद्योगों की गति को धीमा कर सकता है और उन देशों के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है जो आयात पर निर्भर हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हर नागरिक के जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ईंधन महंगा होगा, परिवहन खर्च बढ़ेगा और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें ऊपर जाएंगी। यही कारण है कि दिल्ली में बैठकर जो फैसले लिए जा रहे हैं वे केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। इस समय सबसे दिलचस्प और गंभीर पहलू यह है कि संघर्ष केवल पारंपरिक सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जो तकनीक, सूचना और मनोवैज्ञानिक दबाव के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। समुद्र के ऊपर जितनी हलचल दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा गतिविधि अदृश्य स्तर पर चल रही है। सिग्नल, रडार, कम्युनिकेशन नेटवर्क सब कुछ इस संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं। अगर किसी भी पक्ष की तकनीकी प्रणाली में थोड़ी सी भी कमजोरी आती है तो उसका फायदा तुरंत उठाया जा सकता है। यही वजह है कि हर देश अपनी इलेक्ट्रॉनिक और साइबर क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में बढ़त बनाई जा सके। भारत इस पूरे परिदृश्य को बहुत ही संतुलित और दूरदर्शी नजरिए से देख रहा है। एक तरफ वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति कमजोर न पड़े। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है क्योंकि हर कदम पर जोखिम है, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। चाहे वह समुद्री मार्गों की सुरक्षा हो, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता हो या अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी, हर मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है। इस संकट ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया है। वैश्विक व्यवस्था कितनी नाजुक हो चुकी है। जो क्षेत्र कल तक स्थिर माने जाते थे वे आज अनिश्चितता के केंद्र बन गए हैं और इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ता है जो रोजी रोटी के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। खाड़ी में काम कर रहे लाखों भारतीयों के लिए यह समय सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर बन चुका है। हर फोन कॉल, हर संदेश, हर अपडेट उनके लिए उम्मीद और चिंता का मिश्रण लेकर आता है। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सीमाओं से कहीं आगे तक जाएगा। आर्थिक बाजारों में अस्थिरता, व्यापारिक मार्गों में बाधा और ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट, यह सभी ऐसे कारक हैं जो वैश्विक संतुलन को हिला सकते हैं। इसीलिए कूटनीतिक स्तर पर भी तेजी से गतिविधियां बढ़ी हैं। बातचीत के रास्ते खुले रखे जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोका जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ दिखाई देती है,
यह केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि धैर्य और रणनीति की भी परीक्षा है। जो देश इस समय संयम बनाए रखेगा और सही समय पर सही निर्णय लेगा, वही इस संकट से मजबूत होकर बाहर निकलेगा। भारत ने अब तक जिस तरह से अपने कदम उठाए हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, बल्कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिन इस पूरे संकट के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। हर नया घटनाक्रम स्थिति को या तो स्थिरता की ओर ले जा सकता है या फिर और अधिक जटिल बना सकता है। ऐसे में सबसे जरूरी है सतर्कता, तैयारी और संतुलन। भारत इन तीनों मोर्चों पर पूरी तरह सक्रिय है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल एक देश की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति का व्यवहार है, जो अपने नागरिकों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को भी महत्व देता है। इस समय जरूरत है कि हर भारतीय इस स्थिति को समझे, सतर्क रहे और भरोसा बनाए रखें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी चुनौतियां बड़ी होती हैं, भारत ने हमेशा अपने साहस, रणनीति और एकजुटता से उनका सामना किया है। और इस बार भी उम्मीद यही है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, समाधान जरूर निकलेगा और हर भारतीय सुरक्षित रहेगा। जय हिंद।